Buti leite. Leite, caraca, vaga. כן. अट्ठाईस फरवरी को पहला हमला इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर किया था। उसके एक महीना बीता और एक महीना बीतते ही इजराइल धुआं धुआं हुआ। जो ताजा तस्वीरें हैं वो तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या वाकई इजराइल गजा में तब्दील हुआ। पहली तस्वीर दिखाऊंगा और उसी समय गिरते हुए बम भी दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि जब हूती लड़ाकों ने भी मोर्चा खोला तो इजराइल के हालात क्या हुए। मसला अब सिर्फ इतना भर नहीं रह गया कि हमले कितने तेज हैं और कितने कम हुए, यह है कि इजराइल को कितनी बर्बादी हुई। क्योंकि इस पूरे मसले में अब अमेरिका और इजराइल को सिर्फ नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि यूक्रेन तक बात पहुंच गई है। जी, गुपचुप तरीके से यूक्रेन ने अपने सैनिकों को जिस तरह से खाड़ी देशों में तैनात कर रखा था उसका भुगतान उन्हें भुगतना पड़ा है। भारी तादाद में यूक्रेन के सैनिक खाड़ी देश में जो तैनात थे मार गिराए और ईरान ने इन्हें मार गिराया है। खबर यह भी आई कि हूती लड़ाकों ने एक पूरा शहर सुहा कर दिया है। कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ईरान की एक यूनिवर्सिटी के बाद उस यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद गुस्सा सातवें आसमान पर था और उसकी भरपाई कैसे की वो भी देखिए, और अमेरिका को ताजा नुकसान वो भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा कुछ तस्वीरें ये जरा देखते चलिए। हालात देखिए क्या बन गए। वैसे 21वीं सदी में कोई नई तस्वीरें नहीं है, लेकिन देश दूसरा है। गजा में ऐसी ही तो तस्वीरें निकली थी, है ना। तो कहा भी जा रहा है दिस इज नॉट गजा, दिस इज तेल अवीव। ईरान इज डिलीवरिंग इवेक्यूएशन नोटिस डेली। बार बार ईरान की एक बात आप खास तौर पर देखिए, अमेरिका और इजराइल ने कभी ईरान के लोगों से नहीं कहा कि जगह खाली कर दो, लेकिन लगातार ईरान की तरफ से इजराइल के लोगों को भी संबोधित करके कहा जा रहा है कि आप निकल जाओ यहां से, वरना हम और तगड़े हमले करेंगे। और इस हमले की दूसरी फेहरिस्त जब दी गई तो हालात देखिए। यह है पूरा का पूरा तेल अवीव। ये तेल अवीव है भाई, गजा मत समझ लीजिएगा इसे। हर तरफ बर्बादी का मंजर, खंडर में तब्दील हो चुकी इमारतें, पता ही शहर फूंक दिया पूरा। तेल अवीव पूरा फूंक दिया गया। देखिए एक बिल्डिंग तो गिरी पड़ी है। वक्त का पहिया कुछ ऐसे ही घूमता है दोस्तों। ऐसे ही तो था गजा के अंदर, अब यहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात है। हर तरफ बर्बादी का मंजर और बस लोगों के माथे पर शिकन इस बात की कि अब कैसे दोबारा खड़ा किया जाएगा सबको, जो एक प्रधानमंत्री की सनक की वजह से बर्बाद हो गया। जी, कुछ ऐसे ही चिंताएं अमूमन रोजमर्रा हर महीने आप लोगों को झेलनी भी पड़ती है। अच्छी खासी सैलरी, पढ़ाई लिखाई की सैलरी भी है, लेकिन जब फैमिली आगे बढ़ती है तो लगता है कि फाइनेंशियल सिक्योर होना बहुत जरूरी है ना। लेकिन आपको ये पता ही नहीं होता कि फाइनेंशियल सिक्योर होने के लिए क्या किया जाए। इसीलिए मैं आपके लिए एक शानदार ऐप लाया हूं। क्योंकि अगर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए दोनों सिचुएशन में अच्छी कमाई होती है, वो भी कम टाइम में। लेकिन सवाल यह है शुरुआत कैसे करें। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से, मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट समझाने और सही डिसीजंस लेने में पूरी मदद करते हैं। यह सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस से, और यहाँ कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए मैंने यहां लॉगिन कर लिया और बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। ये जो फॉलो ट्रेड फीचर है इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक ही टैप में ट्रेड कर सकते हो।
आप यह बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरुआत कर सकते हो। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1971 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा। आप यहां सब कमोडिटीज भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पर भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो सुबह के 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प भी करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज भी देते हैं। ये देखिए, इनके यूजर्स ने अभी एक दिन में 15,239, एक महीने में 70,468 और पिछले पूरे साल 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे यूज करके हिंदुस्तान में लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए। तो मार्केट वुल्फ ऐप को न केवल डाउनलोड कीजिए, बल्कि मैं बार बार कहता हूं उसकी रिकमेंडेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो जरूर कीजिएगा। और हां, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप मार्केट वुल्फ के साथ जुड़ें, उनकी रिकमेंडेशन को फॉलो करें और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहे मार्केट वुल्फ के साथ, हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा, क्योंकि कहानी आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई है। फ्यूचर तो इजराइल का भी ठीक ठाक ही था, लेकिन उसने खुद अपने आप ही बर्बाद कर लिया, क्योंकि ज्यादा की चाहत कभी कभी इंसान को बर्बादी कर देती है। और अब देखिए, ज्यादा की चाहत ने अमेरिका की हालत क्या कर दी। قبلا هشدار داده بودیم که ارتش متجاوز آمریکا به دلیل هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح و نابودی پایگاه‌های خود در منطقه فراری شده و در خارج از پایگاه‌های خود مخفی شدند. در ساعات گذشته 2 مخفیگاه آنها به ترتیب در مخفیگاه اول بیش از 400 نفر. तो ईरान ने दावा किया है कि उसने 500 से ज्यादा यूएस ट्रुप्स को टारगेट किया, जो खाड़ी देशों में अलग अलग हिस्सों में छिपे हुए थे। उन्होंने पूरा का पूरे उन अमेरिकन सैनिकों की ग्रेवयार्ड, यानी हमने आपको दिखाया था ना, कब्रिस्तान खोद रखा था, तेहरान के बाहरी इलाकों में बनाया था, वैसे ही उन्होंने कहा कि ग्रेवयार्ड भर दिया गया अमेरिकन सोल्जर्स से। और देखिए, यहां पर भी देखिए इजराइल में हालात। ये ताजा हमला है। तो इजराइल के बेत शेमेश में एक सिनगॉग पर ईरानी हमला हुआ। ईरान की तरफ से दागे गई मिसाइल की तरफ से हालात ये पैदा हुए। वहीं हालात देखिए, यहां पर भी क्या है, लोग अब गुस्से में, लोग सड़क पर आ गए। इस तरीके से नाराजगी, उन्हें रोकने के लिए पुलिस पहुंच रही है और पुलिस भी मारपीट करने पर उतारू है। यह सब इजराइल के अंदर हो रहा है। दिसंबर के आखिर से लेकर जनवरी के 10 तारीख तक इसी साल किस तरह के हालात ईरान के अंदर थे, और वैसे ही हालात इजराइल में। तो इजराइल क्रैकडाउन ऑन लार्ज एंटी वॉर प्रोटेस्ट, पुलिस क्लैश विद हंड्रेड्स, सैकड़ों की तादाद में लोग उतरे और अपने ही देश की सरकार के खिलाफ जो जबरदस्ती युद्ध थोपा गया उसके खिलाफ मैदान में उतरे हैं। और यहां हूती लड़ाकों ने एक ताजा दावा किया है। وبالتوكل عليه العملية العسكرية الثانية في معركة الجهاد المقدس، وذلك بدفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات। तो हूती लड़ाकों का इजराइल पर दूसरा बड़ा हमला। हूती सैन्य प्रवक्ता हैं यही असारी ने कहा, यमन से ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से दक्षिणी इजराइल पर दूसरा हमला किया गया। हमले जारी रहेंगे जब तक इजराइल ईरान और लेबनान पर हमले नहीं रोकता है। ये हमले लगातार जारी रहेंगे, बड़े हमले हो रहे हैं। वहीं यूक्रेन के 21 सैनिक ढेर होते हैं। सुनिए, ये दावा आईआरजीसी की तरफ से सुनते जाए। به دلیل هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح و نابودی پایگاه‌های خود در منطقه. तो ईरान किल्ड 21 जो यूक्रेनियन है, जो छिपे हुए थे अलग अलग जगह, वहां पर अटैक किया गया। अब यूएई के अंदर उनकी मौजूदगी और उस मौजूदगी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। यूक्रेनियन डिफेंस सिस्टम इन द यूएई, वहां पर यह अटैक हुआ और उसके बाद यूक्रेन को भी अब कीमत चुकानी पड़ रही है। लीजिए ताजा स्थिति।
एक महीने में क्या कुछ बदला इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। ये बदला है, ये गर्ल्स स्कूल पर अटैक किया था उन्होंने, इसमें 170 से ज्यादा बच्चियों की जान चली गई थी। फिश मार्केट पर अटैक किया था, ये ईरान पर किए गए हमले के बाद की तस्वीरें भी इसमें दिखाई गई हैं कि कैसे पहले शुरुआत की ईरान पर हमला करके और उसका भुगतान फिर इजराइल और अमेरिका को एयर बेस खोकर चुकाना पड़ रहा है। देख लीजिए कैसे इराक में सुसाइड ड्रोन उड़ता है। The moment an Iranian suicide drone hit a target in Erbil, इराक में अटैक हुआ। दरअसल है क्या हुआ कि तेहरान की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी पर हुए हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। इस घटना के बाद ईरान की सेना खासकर IRGC ने कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी। तेहरान स्थित यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने इस घटना की आधिकारिक निंदा नहीं की तो उसके और इजराइल के शिक्षण संस्थान भी निशाने पर आ सकते हैं। ईरान ने इसके लिए 30 मार्च दोपहर 12 बजे तक की समय सीमा तय की है। इससे पहले स्कूल और अब उसके बाद यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा अगर यही है तो अब आइए यूनिवर्सिटीज़ पर भी हमला किया जाएगा, आपके स्कूल्स पर हमला किया जाएगा। फिर रोना नहीं है कि ये मन नहीं कहना कि खिलाफ है हम आपके, इंसानियत के खिलाफ हो गया ईरान। ये सब यमन के हुती लड़ाकों ने कहा दे कंसिडरिंग क्लोजिंग बाब अल मंदाब स्ट्रेट। बाब अल मंदाब को जो जल डमरू मध्य है उसे बंद करने के बारे में सोच रहा है। यानी कि एक तरफ लाल सागर वाला मसला ये तो है ही है, दूसरा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ही है। अब ये भी एक नई मुसीबत खड़ी होने जा रही है दुनिया के सामने। वहीं लास्ट वीक द US claimed their E-3 सैनिटरी एयरक्राफ्ट वर ओनली स्लाइटली डैमेज फ्रॉम ईरानियन स्ट्राइक, दे आर लाइंग टू सी एवरी डे। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका, जब ईरान ने कहा कि 5 के बाद 3 और इनके प्लेन मार गिराए गए तो अमेरिका ने दावा किया हाँ हमला तो हुआ लेकिन वो डैमेज हुए, खत्म नहीं हुए। लेकिन उसकी जुड़ी हुई कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें दिख रहा है कि वो डैमेज नहीं हुए, वो बर्बाद ही हो चुके हैं। और देखिए अब देखिए कैसे एक मिसाइल और गिरती है। ये मिसाइल जाकर गिरी, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद है, कोई काम नहीं कर रहा है, इलित में गिर रही है बार बार। ये देखिए इलत में ये एक जाकर गिरी, फ्यूल स्टोरेज जो है वो बर्बाद हो गया। ये तबाही का आलम झेलना पड़ रहा है इजराइल को। मैं फिर कहता हूं कि इसकी कीमत सिर्फ आम जनता को भुगतनी पड़ रही है, इसलिए शायद नेतन्याहू को फर्क ना पड़े या शायद ट्रंप को फर्क ना पड़े, क्योंकि उनके अमेरिकन सैनिक मारे जा रहे हैं, उनका अपना लेना देना नहीं। लेकिन ये बात भी सच है कि अमेरिका के लोगों में दहशत, इजराइल में भारी दहशत देखने को मिल रही है। तो ईरान फायर दर्जन ऑफ मिसाइल्स एट वंस टुवर्ड द ऑक्यूपेशन साइट इन तेल अवीव। तेल अवीव में हमले की ये ताज़ा तस्वीरें। और जाते जाते आपको एक और खबर दिखाता हूँ जहाँ हालात कैसे पलटते भी नजर आते हैं। कहा जाता है सुरक्षा चाहते हैं तो ईरान के दुश्मनों को ना दें अपनी ज़मीन। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने खाड़ी देशों को भी दी खुली धमकी। पहले बात हो रही थी केवल खाड़ी देशों में बने अमेरिका दूतावास, अमेरिकन दूतावास, अमेरिका के दूतावास के अलावा जो अमेरिका का मिलिट्री बेस हो उसे अटैक करेंगे। लेकिन अब कहा कि अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भी ना करने दें, ज़मीन का भी इस्तेमाल ना करने दें। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए।